गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोग 3.2 को कंप्लीट किए थे, जो वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित चैप्टर था। अब आगे वाला जो चैप्टर है 3.3, ये भी वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित चैप्टर है और इस चैप्टर में टोटल 26 सवाल है। आज हम लोग जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक इस सवाल को बनाने का कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर में भी हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहला सवाल जो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है 1 नंबर में, इसमें लिख रहा है क्या कि निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें। मतलब तुमको वर्गमूल निकालना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि जब इसका वर्गमूल निकाला जाए तो इसमें अंकों की टोटल संख्या कितना होगा ये बताना है। मतलब टोटल अंक इसमें आएगा कितना, सिर्फ इसी चीज़ को बताना है। तो 1 का 4 नंबर सवाल ध्यान देना, 30, 64 और 52 इस प्रकार से दे दिया। जब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो इसमें टोटल अंक कितना आएगा ये पूछ रहा। तो हम लोग को पता है क्या कि जोड़ा में से एक संख्या हमेशा निकलता है। तो इस जोड़ा में से एक संख्या निकलेगा, इस जोड़ा में से एक संख्या निकलेगा, इस जोड़ा में से एक संख्या निकलेगा। अगर ये मान लो कि यहाँ पे एक संख्या और बच गया तो इस एक संख्या से भी एक अंक निकल जाएगा। तो टोटल संख्या हो गया कितना, तब इसमें से एक निकलेगा, इसमें से एक निकलेगा, इसमें से एक निकलेगा। तो मतलब इतना बड़ा संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे तो टोटल इसमें अंक आ जाएगा 1, 2, 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 3। ये हो गया इसका आंसर। तो वर्गमूल हम लोग को निकालना नहीं है, सिर्फ अंक को बताना था। तो 1 नंबर में टोटल आसान सब सवाल दिया है, इसमें टोटल 8 सवाल दिया है। 8 सवाल को हम लोग इसी प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे। अब आ जाओ, इसका एक का ए नंबर था ये। अब 1 का बी नंबर सवाल देखो क्या लिख रहा है इसमें। रिक्त स्थान में सवाल दे दिया है, 2 रिक्त स्थान है। तो पहला लिख रहा है क्या कि 44 0 16 0 4 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो फिर से बात वही है, जैसे हम लोग 1 का 4 नंबर जो सवाल बनाए सेम उसी प्रकार से इसमें वही पूछ रहा है। अब इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो इस जोड़ा में से एक, इस जोड़ा में से एक, इस जोड़ा में से एक। अब यहाँ पे एक संख्या बच गया, इसमें से भी एक निकलेगा। तो इसके वर्गमूल में टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 4 हो जाएगा। तो ये सारा सवाल आसान है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो 2 नंबर से जो सवाल लिख रहा है इसको ध्यान से देखना। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग देकर ज्ञात करें। तो वर्गमूल हम लोग 2 तरीका से सीखे हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। और दोनों ही विधि बहुत आसान है, लेकिन सबसे आसान भाग विधि होता है। क्योंकि देखो भाग विधि में होगा क्या कि अगर सवाल को बढ़ा दे तो गुणनखंड विधि में बनाना बहुत आसान नहीं होता, मतलब वहाँ पे कठिन हो जाता। लेकिन उसको भाग विधि से बनाएंगे तो बहुत ही आसान होता है। जैसे इसमें एक सवाल हम लोग देखते हैं क्या, 12 नंबर सवाल। अब इसको भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। इसमें लिख रहा है क्या, 49 28 4। अब याद करो पीछे जो थ्योरी हम लोग पढ़े थे उसमें लिखा है इस चीज़ को कि भाग विधि से सवाल को कैसे हम लोग बनाते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले लकीर खींचते हम लोग और जोड़ा जोड़ा पुराते हैं। दाएं तरफ से जोड़ा जोड़ा लेते हैं हम लोग। अब बाएं तरफ से में जो संख्या आगे लास्ट में बचा, सबसे पहले उस संख्या को भाग देते हैं और एक ऐसा संख्या से भाग देंगे ताकि उस संख्या से गुना करने पे या तो 4 आ जाए या फिर 4 से कम हो। मतलब एक संख्या ऐसा लेना है कि उसको खुद के साथ गुना करने से या तो 4 आ जाए या फिर 4 से कम हो। तो ऐसा संख्या 2 है, जब 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 4 पूर जाए या फिर इससे कम हो। तो ये आ गया 4, ये कटा यहाँ पे 2 2 4 हो गया। अब 2 अंक एक साथ उतरेगा, इसका यही नियम है। अब यहाँ पे कौन सा संख्या बैठा दे ताकि इतना से कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर इसके बराबर हो। अगर हम लोग यहाँ पे 2 बैठा दें, क्योंकि 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 बैठा दिए तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 ही होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब इसको घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, ये कट गया यहाँ पे 2 और 2 4 और ये 4 पहले से। अब उतर गया यहाँ पे 84। अब देखो लास्ट में आ गया 4, क्योंकि इसके बाद तो कोई संख्या है ही नहीं कि उतारेंगे हम लोग यहाँ पे। तो लास्ट में आ गया 4। तो किस संख्या को खुद के साथ गुना करने से, या तो गुना करने से लास्ट में 4 आता है, तो वो संख्या तो 2 हो सकता है, या फिर और ऐसा कोई संख्या है, या फिर 8 हो सकता है। देखो 8 को खुद के साथ गुना करेंगे तो 64, लास्ट में 4 आया। 2 को खुद से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, लास्ट में 4 ही है। या तो इसको 2 से कटाएंगे पूरा पूरा, या फिर 4 से, लेकिन 4 से ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम लोग कटाएंगे 2 से। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर, क्योंकि अब ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या है ही नहीं। तो 2 से जैसे कटाएंगे तो यहाँ पे 2 2 दूना 4
4 दूना 8, 4 दूना 8, ये कट गया पूरा पूरा। तो कहने का मतलब कि ये 49, 28, 4 का वर्गमूल, इस प्रकार से वर्गमूल का चिन्ह है। इस चीज़ को हम लोग पहले भी पढ़े हैं, बराबर आ गया 222। तो ये था भाग विधि। थोड़ा सा ये भारी लग रहा है, लेकिन इसको बहुत बार जब बनाओगे तो बहुत ही ईजी से बनेगा है। लेकिन इसी को अगर गुणनखंड से बनाएंगे तो गुणनखंड भी बहुत आसान है, लेकिन होगा क्या कि सवाल बहुत बड़ा आ जाएगा। लेकिन सवाल में पहले ही लिख दिया, इसको हम लोग को भाग विधि से ही बनाना पड़ेगा। तो 2 नंबर में टोटल 15 सवाल है। 15 सवाल अगर अच्छा से बन गया तो फिर इस प्रकार से हम लोग भाग विधि से किसी भी सवाल को बना सकते हैं, चाहे जितना बड़ा सवाल दो। तो यहाँ तक सवाल को उतारो, तब फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब देखना यहाँ पे 2 नंबर का ये 14 नंबर सवाल है। टोटल 15 सवाल है, और एक सवाल अच्छा से समझ में आ गया तो फिर सारा सवाल बनेगा। तो देखो ये 2 नंबर का 14 नंबर सवाल है। अब इसका वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना। तो दाएं तरफ से जोड़ा जोड़ा अंक को छोड़ो, 69, 49, अब इधर 3 बच गया सिर्फ। अब इस 3 को कटाना है। तो किस संख्या को खुद के साथ गुना करने से या तो 3 आ जाए या फिर 3 से कम हो। तो देखो 2 गुना 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। तो मतलब 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा, या तो इसके बराबर हो या फिर इससे कम हो। तो हम लोग यहाँ पे 1 से इसको भाग देंगे, इसके साथ गुना हो जाएगा। ये 1 यहाँ पे बैठ गया, 1 गुना 1, यहाँ पे 1 बचा। तो 3 में से 1 गया 2। अब इस दोनों को जोड़ के यहाँ पे बैठाएंगे, 1 और 1 2। अब उतरेगा यहाँ पे 96, 49 उतरेगा यहाँ 49। अब किससे कटाए ताकि 249 पुर जाए या फिर उससे कम हो। तो अगर देखो, अगर इसको 4 से कटा दे तो भी बहुत कम रह जाएगा। देखो 4 से अगर कटाएंगे तो 4 × 16 के 6, 4 दूना 8 और 1 नहीं, बहुत कम है ये। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ से कटाएंगे हम लोग। अब देखो इसको 9 से अगर कटा दें, 9 से, ये 9, ये 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। 9 9 81 के 1 हासिल बच गया 8। 9 दूना 18 और 8, तो 18 और 8 ये ज़्यादा हो रहा है। देखो ये ज़्यादा हो गया, 26 हो गया। मतलब इसको 9 से तब नहीं कटाएंगे हम लोग, तब इसको 8 से कटा के देखते हैं। 88 64 के 4 हासिल 6। 8 दूना 16 और 6 24। अब देखो, अब ये कटे 24 नहीं 22। 88 64 के 4, 8 दूना 16 और 6 22 आ गया। अब इसको घटाते हैं हम लोग। 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, ये पूरा पूरा कटा। 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 बचा, 1 और 2 3 हो गया। अब यहाँ से उतारेंगे हम लोग 69 को। अब देखो लास्ट में आ गया 9। किस संख्या को खुद से गुना करने से गुना करने पर लास्ट में 9 आता है? या तो 3 को 3 3 9, या तो फिर 7 को 7 7 49, दोनों स्थिति में होता है। मतलब कि अब या तो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा या फिर 3 से पूरा पूरा कटेगा। लेकिन 3 से कटाने जाएगा तो बहुत चीज़ बच जाएगा, मतलब बच जाएगा, छोटा संख्या आ जाएगा। इसीलिए हम लोग किससे कटाएंगे? 7 से। 3 से कटा के देखना, ये छोटा हो जाएगा संख्या। तो जैसे 7 से कटाएंगे तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 6 7 42 और 4 46 के 6 हासिल 4, 7 21 और 4 25, कट गया ये 7 से पूरा पूरा। अब इसको जोड़ के यहाँ पे बैठाओ, 7 7 14 के 4, 6 और 1 7 और यहाँ पे 3, तो 34 96 9 का वर्गमूल निकल गया 187। इसी प्रकार से सारा सवाल को बनाना होगा इस चैप्टर में। तो देखो इस चैप्टर का 2 नंबर सवाल और 3 नंबर सवाल दोनों में यही बात कहा है कि भाग विधि से इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। सवाल को यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग 4 नंबर सवाल को देखते हैं, क्योंकि 3 नंबर तक सवाल इसी प्रकार से बनाना है। अब देखो 4 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है ये 4 का 4 नंबर सवाल है। सबसे पहले सवाल लिख रहा है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, बिना गणना के इन संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। सबसे पहले बताया क्या कि इसमें इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें कितना अंक आएगा, और उसके बाद फिर इसका वर्गमूल निकालें। लेकिन पहले बोल दिया कि पहले आप अंक बताइए कि कितना अंक आएगा, क्योंकि जैसे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो पता चल जाएगा उसमें कितना अंक आएगा। वैसे नहीं बताना, सबसे पहले हम लोग को बताना क्या कि इसमें कितना अंक आएगा। तो इस जोड़ा में से 1 निकलेगा, इस जोड़ा में से 1 निकलेगा, यहाँ पे 1 बच गया, इसमें से 1। तो मतलब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो टोटल अंक कितना होगा? 3 अंक आएगा। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। अब यहाँ पे तुम स्वतंत्र हो कि तुम भाग विधि से वर्गमूल निकालो या फिर गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सवाल में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि किस विधि से वर्गमूल को निकालना है। तो भाग विधि से निकालते हैं क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है। अब 1 से इसको भाग देंगे पहले, क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। हम लोग को 2 से कम लाना है या फिर 2 के बराबर। ये बच गया 1,
1 और 1 हो गया यहाँ पे 2, उतरेगा यहाँ पे 72। अब इसको किससे घटा देंगे? अगर 8 से घटाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 से 7 से 49, 7 दूना 14, ज़्यादा हो जाएगा। 6 से घटाते हैं इसको, यहाँ पर 6 आ गया। 6 छः के 36 के 6 हासिल का 3, 6 दूना 12 और 3 15, यहाँ पे बच गया 6, यहाँ पे बचा 1, ये कटा। 6 6 12 के 2, 2 और 1 3। अब देखो यहाँ से उतर जाएगा 25। अब लास्ट में आ गया 5, तो किस संख्या को खुद से गुना करने पे लास्ट में 5 आएगा? तो 5 ही है, 5 25, इसके अलावा कोई नहीं है। मतलब ये 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे आ गया 5, तो 25 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12 के 2, 5 से 15 और 1 16, कट गया ये पूरा 5 से। अब देखो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना आ गया? 1 2 3, और आंसर में भी हम लोग का 3 है ही, तो मतलब 27 225 का वर्गमूल निकल जाएगा 165। इसको यहाँ पे जोड़ के बैठा देना हम लोग। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 निकला, और सही में जब इसका वर्गमूल निकाले तो इसमें अंकों की संख्या 3 है, 1 2 3, टोटल 3 संख्या। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो 4 नंबर में जितना सवाल है सभी को इसी प्रकार से बनाना होगा। यहाँ तक उतारो। तो देखो 5 नंबर सवाल में एक ही सवाल दे दिया, और इसमें पूछ रहा क्या कि एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? भुजा गुना भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर। इस वर्ग के बारे में हम लोग ज्यामिति में चर्चा करेंगे। जब ज्यामिति हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आएगा, तो वहाँ पे इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इतना जानो कि इसका क्षेत्रफल होता कितना है। सबसे पहले कि इसका सभी भुजा आपस में बराबर, मतलब अगर ए पहला भुजा ए है तो सभी भुजा इसका ए ही होगा, या फिर एक्स मानते हो तो सभी भुजा इसका एक्स ही होता है। और किसी भी चित्र का क्षेत्रफल उसका लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये चीज़ हम लोग को पता है। तो लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, जब इस दोनों को गुना करेंगे तो ए गुना ए आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 441, तो ए स्क्वायर बराबर 441 सवाल में दे दिया है। अब यहाँ से अगर हम लोग ए को निकाल दें तो निकल जाएगा इस वर्ग का भुजा। तो इस वर्ग के बारे में ज़्यादा हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे नहीं, जब ज्यामिति पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत अच्छा से चर्चा करेंगे इस चीज़ को। तो ए गुना ए स्क्वायर हो गया बराबर 441, इधर का स्क्वायर उधर जाके हो जाता है ये रूट। इस चीज़ को हम लोग जानते हैं पहले से। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो ये छोटा सवाल है, कहने का मतलब कि ये छोटा अंक, ये डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। 21 गुना 21 करोगे तो आ जाएगा 441। तो 21 गुना 21 दो बार में से एक बार निकल गया, तो वर्ग का भुजा आ गया 21 मीटर। यही हो गया हम लोग का आंसर। या तो तुम इसको गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो या फिर भाग विधि से निकाल सकते हो। असल में था ये अंक छोटा, तो हम लोग डायरेक्ट इस चीज़ को निकाल दिया तो आसानी से निकल गया ये। अगर ये बड़ा रहता तो भाग विधि से पहले निकाल लेते या फिर गुणनखंड विधि से निकाल लेते, तब इसका फिर भुजा निकल जाता। तो ये 5 नंबर में एक ही सवाल था, इसको उतारो फिर आगे देखते हैं सवाल को हम लोग। 6 नंबर में 2 सवाल दिया है, एक ए और एक बी, और ये दोनों सवाल समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है और सवाल में बोल दिया क्या कि कोण बी 90 डिग्री है। समकोण मतलब 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है ए से सी, ये कहलाता कर्ण, और इसका जो नीचे वाला भुजा होगा ये कहलाएगा आधार, और ये खड़ा वाला जो भुजा होगा ये कहलाएगा लंब। तो मतलब समकोण त्रिभुज का 3 भुजा, तीनों का नाम अलग अलग है। अब इसमें ए बी दे दिया 6 सेंटीमीटर, ये सवाल में लिख रहा है, बी सी दे दिया 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग को सबसे बड़ा भुजा ए सी को निकालना है। अब याद करो हम लोग एक चीज़ पढ़े थे क्या, पाइथागोरस त्रिक। इस चीज़ को हम लोग पढ़े हैं पहले। तो पाइथागोरस त्रिक क्या बताता है कि ये 3 संख्या का समूह होगा और इसमें जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसका वर्ग अन्य 2 जो भुजा बचा उसके वर्ग के योग के बराबर होता है। तो असल में ये चीज़ इस समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है। तो इसमें सबसे बड़ा ये वाला हो गया, तो मतलब इसका वर्ग, इस कर्ण का वर्ग अन्य दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो असल में ये पाइथागोरस त्रिक बना किसके लिए है, ये समकोण त्रिभुज के लिए ही बना है, लेकिन हम लोग इसको संख्या में यूज करते हैं। तो मतलब सबसे बड़ा संख्या यही वाला निकलेगा ए सी। बात ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे बड़ा हो गया कर्ण, ये कर्ण का वर्ग कर दिए, तो यहाँ पे लिख देते इस चीज़ को पाइथागोरस त्रिक से, पाइथागोरस त्रिक से। अब इसमें क्या होगा कि सबसे जो बड़ा वाला भुजा है, तो सबसे बड़ा इसका भुजा है कर्ण, तो कर्ण का वर्ग कर दिए
बराबर, अब जो दोनों बचा, तो दोनों बचा, एक 6 बच गया, 6 का वर्ग और 8 का वर्ग, इसको वर्ग करके जोड़ेंगे तो इधर रह गया कर्ण का वर्ग बराबर, ये हो गया 4, 6 गुना 6 36 हो जाएगा, 8 गुना 8 64 हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर निकल गया 100, लेकिन हम लोग को निकालना सिर्फ और सिर्फ कर्ण को निकालना है। तो कर्ण रह गया और इधर का स्क्वायर उधर जाके हो गया रूट, मतलब वर्गमूल। तो 100 का वर्गमूल ये आसान है क्योंकि छोटा संख्या है, हम लोग को 50 तक ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो 100 का वर्गमूल निकलता है 10, तो मतलब कर्ण की लंबाई निकल गया 10 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ समझ में तुम लोग को आ गया होगा। अब देखो इसका ए नंबर निकला, ये अब बी नंबर निकालना है। अब सवाल यहाँ पे ये रहेगा कि कभी हो सकता है कि कर्ण दे दे, मतलब हमेशा इसमें 2 चीज़ को देगा वो और एक चीज़ को निकालना है, मतलब 3 भुजा है, 3 में से हमेशा 2 भुजा देगा और 1 भुजा को निकालना है। तो इसमें कर्ण को नहीं दिया था जो सबसे बड़ा वाला था, अन्य दोनों दे दिया तो कर्ण को निकाल दिया। हो सकता है कि बी में क्या करे, वो आधार को ना दे, कर्ण और लंब को दे दे। तो जिसका जो जो जगह उस जगह पर उसको बैठा देना, हल कर दोगे तो आंसर वहाँ तक निकाल सकते हो। अब अगला सवाल देखो, 7 नंबर सवाल में निकालने के लिए बोला वर्गमूल। 6 के बाद 7 नंबर सवाल में टोटल 12 सवाल है और इसमें बताया गया कि वर्गमूल निकालें। तो वर्गमूल जो इसमें निकालेंगे तो भाग विधि से निकालेंगे क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है। तो जिस प्रकार से हम लोग 2 नंबर और 3 नंबर में वर्गमूल निकालें, सेम उसी प्रकार से इसमें निकालेंगे। लेकिन सवाल में बताया नहीं कि ये भाग विधि से बनाना, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है तो भाग विधि में बनाना आसान होगा, गुणनखंड विधि में ये भारी हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग सवाल को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज हम लोग देख लिए 1 से लेकर 7 नंबर तक सवाल को देखें। यहाँ तक अगर जिसको सवाल समझ में आ गया तो फिर आगे का जो भी सवाल आएगा बहुत ही ईजी रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे 8 से लेकर जितना सवाल है वहाँ तक जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें टोटल 26 सवाल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8 नंबर से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।